अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि हमने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक भारत कशीदगी जौहरी तबाही का बायस बन सकती थी। जंग बंदी पर पाक भारत रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी का पहली बार एतराफ़ सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर तिजारत सुब्रमण्यम स्वामी ने मान लिया कि पाकिस्तान ने चीन के बेहतरीन जहाज़ों के जरिए फ्रांस के रफाल समेत भारत के 5 तैयारे गिराए। कहा तैयारे चीन के थे, पायलट पाकिस्तान के थे। चीन के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। रफाल की खरीदारी में करप्शन की तहकीकात मोदी के होते हुए नहीं हो सकती। दूसरी जानिब फ्रांसीसी फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि रफाल तैयारों से मुतालिक भारत से बराह रास्त मालूमात हासिल करने के लिए राब्ते में हैं। पाकिस्तान को कभी दबाव में नहीं लाया जा सकता। कामयाब मार्का हक हमारे अज़्म और तमाम कौमी इदारों की मुकम्मल हम आहंगी का सबूत है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का एक तरफा और गैर कानूनी फैसला अफसोसनाक है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का नया ख़तरनाक रुझान देख रहे हैं। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। बलोचिस्तान के ज़िला सोराब में मुसल्लह दहशतगर्दों के बैंक और मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घरों पर हमले। सोराब पुलिस स्टेशन पर हमला करके उसे भी आग लगा दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हिदायतुल्लाह बलेदी घर पर हमले में शहीद। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा कि सोराब बाजार में बैंक लूटा गया, सरकारी अफसरान के घर जलाए गए। हमले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हिदायतुल्लाह बलेदी ने लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। उनकी रिहाइशगाह पर खवातीन और बच्चे मौजूद थे। शाहिद रिंद ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सीज ने भारत के कहने पर कार्रवाई की। हमला रियासती रेड चैलेंज करने की मजमूम कोशिश है। रात गए ज़िले इंतजामिया ने सूरत हाल को काबू में करके फोर्सेस तैनात कर दी। इसराइल का सऊदी अरब समेत अरब वज़राए ख़ारजा को रामल्ला जाने की इजाज़त न देने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में वज़ारती वफ़द ने इतवार को रामल्ला जाने का फैसला किया है। दीगर मुल्कों में मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और मिस्र भी शामिल हैं। दौरे का फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने मगरबी किनारे को यहूदी रियासत बनाने का बयान दिया है। लाड़काना खैरपुर रोड पर सेशन जज लाड़काना के स्क्वाड पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से स्क्वाड में शामिल एक एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए। सेशन जज लाड़काना सखर से लाड़काना जा रहे थे। वाक़या टंडूमस्ती थाने की हदूद में पेश आया। कराची के इलाके डिफेंस खैबान निशात पर डबल केबिन गाड़ी की टक्कर से ऑनलाइन फूड डिलीवरी का मोटरसाइकिल राइडर मुर्तज़ा जाँ बहक हो गया। गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 तलवार के करीब कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। जाम सादिक पुल और कारसाज के करीब भी हादसात में 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गए। जैकोबाद के स्टेशन रोड पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, राहगीर जख्मी। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि फायरिंग का वाक़या रकम की लेन देन पर पेश आया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमेरिका के तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेयर के दरमियान राबता। पाकिस्तान और अमेरिका का आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़। दोनों ममालिक का मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़्म का इज़हार। टाउन भगवाल के करीब से 3 अफराद के मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद डेरा इस्माइल खान से रज़मत जा रहे थे।
पाकिस्तान रेलवेज़ को 11 माह में 83 अरब की रिकॉर्ड आमदन। तर्जुमान रेलवेज़ के मुताबिक मुसाफिर ट्रेन से 42 अरब और माल गाड़ियों से 29 अरब मिले। दीगर ज़राए से 12 अरब की आमदन हासिल हुई। किसी भी माली साल के 11 माह में इतनी आमदन तारीख में कभी हासिल नहीं हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा जल्द हो सकता है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, अमरीका ईरान जौहरी प्रोग्राम मुआहिदे के करीब है। चीनी सदर शी जिनपिंग से तिजारत और टैरिफ पर बात करेंगे। उम्मीद है तिजारत और टैरिफ पर अमरीका चीन इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। टैरिफ के मामले पर अदालती जंग जीतना चाहते हैं। गैर मुल्की तालिब इल्मों को फ़िलहाल अमरीका से नहीं निकाल रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ लड़ाई के बावजूद चाहता हूँ गैर मुल्की तलबा यहाँ तालीम हासिल करें। पाकिस्तान का काबुल में नाज़िम उल अमूर को सफ़ीर की सतह पर अपग्रेड करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने एक पैगाम में कहा, उन्हें यकीन है कि ये कदम बाहमी रवाबित में मज़ीद इजाफ़ा करेगा, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी, सीटी और तिजारती शोबों में पाक अफ़गान ताउन को मज़ीद गहरा करेगा और दो बरादर ममालिक के दरमियान मज़ीद तबादलों को फ़रोग़ देगा। इसाक़ डार ने कहा, 19 अप्रैल 2025 को उनके दौरे के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ात मस्बत समत में गामज़न हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की हांगकॉन्ग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। इसाक़ डार ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा वांग यी से 10 रोज़ में 2 बार मुलाकात खुशाइंद रही। गुज़िश्ता मुलाकात के बाद पेशरफ़्त का इत्मीनान बख्श जायज़ा लिया गया। मज़ीद अहम संग मील जल्द हासिल किए जाएंगे। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान की क़यादत की मुलाकातें। साबिक़ स्पीकर असद कैसर की सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से मुलाकात में अपोजिशन इत्तेहाद की जमातों से मुताल्लिक़ लाहे अमल तय किया गया। सफदर अब्बासी और नाहिद खान की असद कैसर और लतीफ़ खोसा से मुलाकात में मुस्तक़बिल की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की सिफारती कमेटी की रुकन और पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि दहशतगर्दी के मामले पर हम भारत को टिका कर जवाब देंगे और सवाल करेंगे कि हिंदुत्व रिपब्लिक क्या चाह रही है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में शेरी रहमान ने कहा, भारत ने बहतान को खारजा पॉलिसी बना लिया है। भारतीय सिफारती वफूद की पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट नाकाम रही है। भारत अब खित्ते और पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। हमारी अमन की पेशकश को भारत कमज़ोरी समझता था, तो अब उसने हमारा जवाब भी देख लिया है। अमेरिका भी सोच रहा है कि भारत कैसे खित्ते का थानेदार बनेगा, वो तो पाकिस्तान का सामना ही नहीं कर सका। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को थाना रमना पर हमले के केस में PTI के MNA अब्दुल लतीफ़, साबिक़ MPA वज़ीर ज़ादा कैलाशी समेत 11 मुल्ज़िमान को सज़ाएं सुना दी। मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। पुलिस ने अदालत में मौजूद 4 मुल्ज़िमान मोहम्मद अकरम, मेरा खान, शाहजेब, सुहेल खान को तहवील में ले लिया, जबकि गैर हाज़िर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। सदर आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद में बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह खां कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां लड़का लड़की में से कोई एक भी 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह खां को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो उसे 3 साल कैद बामुशक्कत होगी। कम उम्री की शादी बिल पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल के एतराज़ पर इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का इजहार तशवीश। कहा, बचपन की शादी के खिलाफ बिल बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। पार्लियामेंट से मंजूर बिल को मजहब से मुतसादम करार देना बच्चों के हुकूक की नफ़ी है। कम उम्री की शादियों की रोकथाम और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत आईनी और बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारी पूरी करे। बच्चियों के इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए कानून पर फौरी अमल दरामद ज़रूरी है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को मजहबी तनाज़ा ना बनाया जाए। HRCP का कहना है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जानिब से बिल में रुकावट डालने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एकतरफ़ा मजहबी तशरीहात कानून साजी की राह में रुकावट ना बने। बचपन की शादी का खात्मा कानूनी और अखलाकी तकाज़ा है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का वादा पूरा किया जाए।
नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार के आलमी सालसी तंजीम के क़याम के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में चीन के विजन को सराहते हुए कहा, भारत का सिंतास माहिदे को मुअत्तल रखना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। हमारे मशरक़ी हमसाया मुल्क इलाक़ाई और आलमी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। मशरक़ी हमसाए की जानिब से बिला जवाज़ फ़ौजी जारिहत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीन और कश्मीर पर गैर कानूनी कब्ज़े इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। मक़बूज़ा कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे देरीना तनाज़ात हल करना होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की हांगकॉन्ग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली से मुलाकात। पाकिस्तान और हांगकॉन्ग में तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और देरीना दोस्ती को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख़याल। अमरीका के साथ जौहरी मुआहिदा करो वरना इसराइली हमले का खतरा है। सऊदी अरब ने ईरान को आगाह कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने गुज़िश्ता माह वज़ीर दिफ़ा के ज़रिए ईरान को हमले से मुताल्लिक़ पैगाम भिजवाया था। शाह सलमान ने ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम के ख़दशे के पेश नज़र वज़ीर दिफ़ा को ईरान भेजा था। ईरान के सदारती महल में हुए अहम इजलास में सऊदी वज़ीर दिफ़ा के साथ ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, अब्बास अराग़ची और दीगर आला हुक्काम शरीक थे। ईरान और सऊदी अरब ने मामले पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। हुकूमती पॉलिसीज़ पर पाकिस्तानियों के एतमाद में वाज़े इजाफा। मुल्की समत और मईशत पर भरोसा करने वालों पर पाकिस्तानियों की शरह 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। 42% पाकिस्तानियों ने मुल्की समत को दुरुस्त कहा, जबकि समत को गलत कहने वालों की शरह 21% कमी के बाद 58% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। मुल्की समत पर सबसे ज़्यादा एतमाद खैबर पख्तूनख्वा से 48% अफराद ने किया। सर्वे में मुल्की मईशत को मजबूत कहने वालों की शरह भी 9% इजाफे के बाद 29% हो गई, जबकि मुल्की माशी मुस्तकबिल से पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह पहली बार मायूस अफराद से बढ़ गई। सर्वे में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत पर परेशानी का इजहार करने वालों की शरह में कमी आई। अलबत्ता बिजली की लोड शेडिंग और टैक्सेस में इजाफे पर पाकिस्तानियों की तशवीश में इजाफा हुआ। HRCP का पैका तरमीमी एक्ट 2025 मुकम्मल मनसूख करने का मुतालबा। कहा, पैका का जाबिराना नफाज नाकाबिल कबूल है। रिपोर्ट में पैका के तहत इजहार राय पर कदगनों की निशानदही करते हुए कहा गया है कि डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक पैका में झूठी मालूमात पर मुबहम सजाएं दी गई। तरमीमी एक्ट के तहत काबिल ज़मानत जराइम को नाकाबिल ज़मानत बनाया गया। रिपोर्ट में डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट्स ने आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी इत्तेहाद बनाने का मशवरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का कोर्ट मार्शल कलम करार देने के अक़लियती फैसले की तफसील जारी कर दी। 7 रुकनी आईनी बेंच ने 2-5 की अक्सरियत से सिविलियन का कोर्ट मार्शल दुरुस्त करार दिया था। 2 अरकान के अक़लियती फैसले में कहा गया है कि तासुर दिया गया जैसे सिविल अदालतें दहशतगर्दी जैसे संगीन मसले से निपटने में नाकाम हो चुकी हैं और मसले का हल सिर्फ कोर्ट मार्शल के ज़रिए ही मुमकिन है। हकीकत यह है कि कोर्ट मार्शल सिर्फ उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई है जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मातहत हों और फौजी जराइम या अमूमी जराइम के मुर्तकिब हों। 9 मई 2023 के वाक़यात में मुलव्वस करार दिए गए अफराद को सुनाई गई सज़ाएँ दायरा इख्तियार से बाहर हैं। अक़लियती फैसला देने वालों में जस्टिस जमाल मंदुखेर और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल की इजाज़त देने के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। आईनी बेंच से फैसला वापस लेने की इस्तदा। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हक़ाइक़ और कानून का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। फैसले में FBLE केस पर इन्हिसार दुरुस्त नहीं। उस केस का फैसला 1962 के आइन के मुताबिक था जिसका अब वजूद नहीं। फैसला तज़ादात का मजमुआ है। आईनी बेंच ने एक जानिब करार दिया कि फौजी अदालतों में बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है, दूसरी जानिब लिखा कि बुनियादी हुकूक यकीनी बनाने के लिए अपील का हक़ दिया जाए। 9 और 10 में वाक़यात पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से ट्रायल मुतासिर होंगे। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के सदर मैक्रोन को पड़ने वाले थप्पड़ का भी मजाक उड़ा दिया। एक सवाल के जवाब में कहा, फ्रांस के सदर को मशवरा है ऐसे मौक़ों पर दरवाज़ा बंद रखा करें। चंद रोज़ कबल सदर मैक्रोन की अहलिया ने शौहर को मुंह पर हाथ मारा था। मैक्रोन का कहना था कि वो और उनकी अहलिया आपस में मजाक कर रहे थे।